नमस्कार साथियों, आज के इस ब्रीफिंग में आप सभी का स्वागत है। हम एक अत्यंत ही दुखद, निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण प्रसंग पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। दिल्ली के उत्तम नगर में जो दुर्घटना हुई है, श्रीमान राहुल गांधी जी उस पूरे विषय का राजनीतिकरण कर रहे हैं। आप हाथरस जाते हैं, आप जहां आपको लगता है कि राजनीतिक लाभ मिलता है आप वहां जाते हैं, लेकिन अभी तक उत्तम नगर में आप मौकाए वारदात पे नहीं गए। ट्वीट आया संवेदनाएं व्यक्त करते हुए, संवेदनशीलता का ढोंग करते हुए, वो भी घटना के इतने दिनों के बाद। हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं, राहुल गांधी जी आज संवेदन शून्य हो गए। दलित समाज के नवयुवक की हत्या होती है तो आपके मुंह में दही जम जाता है। आप मोहम्मद अखलाक के यहां पहुंचे थे, प्रियंका जी, राहुल जी, जहां आपको लगता है कि राजनीतिक अवसरवादिता सिद्ध होगी, पूर्ण हो गई, आप वहां जाते हैं। लेकिन साथियों, इसके पीछे एक योजना है, इसके पीछे एक कांग्रेस पार्टी के अंदर जो संस्थागत सोच है, तुष्टीकरण और सामाजिक न्याय। अगर ये दो विकल्प कांग्रेस पार्टी के सामने हो तो कांग्रेस पार्टी का इतिहास बताता है उन्होंने हमेशा तुष्टीकरण को तवज्जो दिया है। यह आज की बात नहीं है। जब देश स्वतंत्र हुआ था उस समय भी जोगेंद्रनाथ मंडल एक उदाहरण है। वो वहां गए थे, पाकिस्तान के प्रथम कानून मंत्री थे। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से उस देश में भी दलितों को अन्याय, अपमान, अत्याचार का सामना करना पड़ा था। ये कांग्रेस पार्टी के वही लोग हैं जिन्होंने पानी पी करके सीएए जैसे प्रगतिशील कानून का विरोध किया। सीएए का लाभार्थी कौन था? पाकिस्तान में, बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों में सबसे बड़े समूह का कौन है? हमारे ओट हैं, हमारे मेघवाल हैं, हमारे दलित समाज के लोग हैं। लेकिन उनके नागरिकता के प्रक्रिया को प्राथमिकता ना मिले, इसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया कांग्रेस पार्टी ने। देश का दलित कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछना चाहता है। कांग्रेस पार्टी का डीएनए दलित विरोधी है। कांग्रेस पार्टी के लोगों को जब भी विकल्प मिलता है, ऑप्शन मिलता है अपीसमेंट का, सोशल जस्टिस का, तो अपीसमेंट को चुनते हैं। हम भूले नहीं हैं, रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट हो, सच्चर कमीशन की रिपोर्ट हो, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, वहां पे एडमिशन में, रिक्रूटमेंट में अनुसूचित जाति को आरक्षण नहीं प्राप्त होता है। अरे कांग्रेस पार्टी के लोगों को जवाब देना चाहिए। अभी राहुल गांधी जी ने कहा कि कांशीराम जी को लेकर के हम उनको सम्मानित करते। अरे आप अपना इतिहास उठा के देखिए। आपने बाबा साहेब अंबेडकर को अपमानित किया। बाबा साहेब अंबेडकर के देहांत के 4 दशक बाद तक उनको हमारा सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न नहीं देने दिया आपने। आखिरकार केंद्र में गैर कांग्रेस की सरकार आई जो भाजपा द्वारा समर्थित थी। उस सरकार ने बाबा साहब अंबेडकर को सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। आप क्या करेंगे कांशीराम जी को सम्मानित? बाबू जगजीवन राम को कहना पड़ा था। नीरजा गुप्ता जी ने अपने पुस्तक में लिखा है, बाबू जगजीवन राम ने यहां तक कहा, कांग्रेस पार्टी जब तक है, अ दलित कैन नेवर बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। टीएनजी अय्या, वर्तमान में आइए आप, कुमारी शैलजा जी का अपमान हरियाणा में करते हैं। सीताराम केसरी जी, बिहार में चुनाव होता है तब सीताराम केसरी जी आपको स्मरण आते हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। लेकिन हमारे पत्रकार बंधुओं को याद है कि किस प्रकार से बिहार के उस पिछड़े समाज के व्यक्ति की धोती तक खींच करके कांग्रेस के दफ्तर में उनको अपमानित करने का काम किया गया था। आप कौन होते हैं पिछड़ों की अस्मिता की बात करने वाले, दलितों की अस्मिता की बात करने वाले, आदिवासियों की अस्मिता की बात करने वाले? पहली बार साथियों इस देश के इतिहास में संविधान के सर्वोच्च स्थान पे आदिवासी की बेटी को बैठने का मौका मिला है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिला है। अपने मुंह से आप दलितों की बात ना करें तो बेहतर होगा। इतने प्रांतों में आपकी सरकारें हैं, आप कहते हैं ना, कहां है एससी एसटी ओबीसी? स्लीव उठा करके, कॉलर बिल्कुल चढ़ा करके, कहां है एससी एसटी ओबीसी? बीजेपी को मौका मिला, उड़ीसा में पहली बार हम सरकार में आए, आदिवासी समाज का मुख्यमंत्री बनता है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज का मुख्यमंत्री बनता है। मध्य प्रदेश में दलित समाज का उप मुख्यमंत्री बनता है। राजस्थान में दलित समाज का उप मुख्यमंत्री बनता है।
साथियों, कुल मिला के बात इतनी सी है, दिल्ली के उत्तम नगर प्रसंग से यह सिद्ध हो गया है, यह साबित हो गया है कि सामाजिक न्याय और तुष्टीकरण में इफ देयर इज अ चॉइस बिटवीन सोशल जस्टिस, between constitutional values and minority appeasement, the Congress party has always chosen minority appeasement. मुझे लगता है कि आज भी तमाम जितने कांग्रेस पार्टी के नेतागण हैं उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए। आप हमें वोट बैंक समझते हैं, आपको लगता है कि मान्यवर कांशीराम जी का नाम लेकर के आप हमें ठगने का काम करेंगे, आपको लगता है कि बाबू जगजीवन राम का नाम लेकर के आप हमें ठगने का काम करेंगे, लेकिन आपके माध्यम से ये बात मैं सिद्ध करना चाहता हूं, स्पष्ट बोलना चाहता हूं कि आज का दलित बदल गया है। आज का दलित हिस्सेदारी चाहता है, शासन में, प्रशासन में भागीदारी चाहता है, आपकी तरह नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ औपचारिकता करना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में नरेंद्र मोदी जी जो खुद एक पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं, उनके शासन में बाबा साहब अम्बेडकर के बाद पहली बार कोई केंद्र में कानून मंत्री बना तो मेघवाल जी अब बने हैं। पहली बार चेयरमैन रेलवे बोर्ड दलित समाज का कोई व्यक्ति बनता है तो अब बनता है। पहली बार कोई आदिवासी समाज का व्यक्ति सीएजी बनता है तो मुर्मू जी अब बनते हैं। मैं आपके माध्यम से चुनौती देना चाहता हूं राहुल गांधी जी, आपके तमाम जितने सामाजिक न्याय के बुद्धिजीवी हैं उनको, कांग्रेस पार्टी के लोगों को, कि आइए सामाजिक न्याय के विषय पर डिबेट करते हैं। आपने कितनी हिस्सेदारी दी है, आपने कितना अपमानित किया है बाबा साहेब अम्बेडकर, बाबू जगजीवन राम, सीताराम केसरी और वर्तमान में कुमारी शैलजा तक को। घुटन होती है दलितों को आपके साथ, और उत्तम नगर के प्रसंग से भी यह सिद्ध हो गया है कि आपको मौका मिलेगा तो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म, राजनीतिक अवसरवादिता करेंगे। आपको विकल्प मिलेगा तो तुष्टीकरण को हमेशा तवज्जो देंगे। रंगनाथ मिश्रा, सच्चर कमेटी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी ये इस बात को तथ्यों के साथ सिद्ध करते हैं, स्थापित करते हैं कि कांग्रेस पार्टी आज भी तुष्टीकरण की राजनीति में लिप्त है। सामाजिक न्याय से, संवैधानिक मूल्यों से, संवैधानिक आदर्शों से, पिछड़े वर्गों की हिस्सेदारी से, वंचितों की अस्मिता से आपका कोई संबंध नहीं है। उत्तम नगर के प्रसंग से यह सिद्ध होता है। शीलता समाप्त हो गई है। जिस प्रकार एक संवेदनशील मुद्दे पे भी इस प्रकार की राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं, ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी ने तुष्टीकरण और सामाजिक न्याय में, तुष्टीकरण और संवैधानिक मूल्य और आदर्शों में हमेशा तुष्टीकरण को तवज्जो दिया है। इतिहास गवाह है, वो रंगनाथ मिश्रा कमेटी का रिपोर्ट हो, सच्चर कमीशन का रिपोर्ट हो, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया विश्वविद्यालय का इतिहास हो, हमेशा आपने तुष्टीकरण को तवज्जो दिया है। और इस बात को दलित समाज, पिछड़ा समाज, आदिवासी समाज बहुत ही संवेदनशीलता के साथ देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है कि आप उनके नाम पे राजनीति तो करते हैं, लेकिन हिस्सेदारी में जब बारी आती है तो आप तुष्टीकरण को हमेशा चुनते हैं। पर ममता बनर्जी ने कहा कि सबसे बड़े घुसपैठी है, तो आप प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेते हुए ये चीजें कहीं, बीजेपी पर फिर से आरोप लगाया घुसपैठी वाले मसले पर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, देखिए, इस पे प्रतिक्रिया तो पश्चिम बंगाल में कलकत्ता हाईकोर्ट ने कई बार कहा है। हम कोई बोले, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? कलकत्ता हाईकोर्ट बेंच ने कई बार कहा है दैट देयर इज नो रूल ऑफ लॉ इन वेस्ट बंगाल, देयर इज लॉ ऑफ द रूलर। कानून का शासन समाप्त हो गया है, कंप्लीट एनार्की है, कंप्लीट लॉलेसनेस है। लेकिन ममता बनर्जी को हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो हिंसा भय का माहौल और वातावरण आपने बना के रखा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आपके संरक्षण में हिंसा होती है, संदेश खली में दलित आदिवासी महिलाओं का स्टेट स्पॉन्सर्ड रेप होता है, तब आपकी संवेदनशीलता कहां जाती है? तो मुझे लगता है कि इस बार पश्चिम बंगाल की आवाम ने पूरा मन अपना बना लिया है। ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त होने वाला है। और उन्होंने ईसी और सुप्रीम कोर्ट को एक सा ही बता दिया। कुल मिलाकर दोनों ही संस्थाओं पर उन्होंने एक बार फिर से उंगली उठाई है, जैसा कि पहले भी ईसी पर आरोप लगातार विपक्ष की तरफ से लगाया जाता था, सुप्रीम कोर्ट का भी नाम लिया। क्या आप कहेंगे? नहीं, देखिए, ऐसा है कि संजय राउत जी ने और इंडिक गठबंधन के जितने भी नेता हैं, उनको अपने स्टैंड को रिविजिट करने की आवश्यकता है। अंग्रेजी में एक शब्द होता है डिफीटिस्ट माइंडसेट, तो ये डिफीटिस्ट माइंडसेट है। चुनाव आयोग तब ठीक होता है जब इंडी गठबंधन के दलों की जीत होती है, जब उनका पराजय होता है तो चुनाव आयोग खराब हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट में आपके पक्ष में निर्णय आता है तो सुप्रीम कोर्ट ठीक हो जाता है। ये सिलेक्टिविटी ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दीज आर ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, ये संवैधानिक संस्थान होते हैं। एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, संविधान हमारा सर्वोच्च है। संविधान में आस्था रखना, आपके व्यवहार में भी उसका प्रतिबिंब दिखना चाहिए।